नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीप्ति ग्रीन कॉर्नर से। आज हम बात करने जा रहे हैं पर्सलीन, पोर्टुलाका और मॉसरोस के बारे में। पर्सलीन और पोर्टुलाका ये दोनों ही सकुलेंट वैरायटी के पौधे हैं जो गर्मियों में बाहर होते हैं। गर्मियों में इसकी छटा बिखेरते हुए, रंगीन छटा बिखेरते हुए कई रंगों में इसके फूल नज़र आते हैं हमको। मेरे पास भी आज बहुत से कलर हैं। तो हम बात करते हैं इसको कैसे लगाया जाता है, कैसे इसको प्रोपोगेट करते हैं, कैसे इसकी मिट्टी बनाई जाती है, इसमें किस तरह के खाद दिए जाते हैं और क्या क्या इसकी ज़रूरत होती है। चलिए चलते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं इसका प्रोपोगेशन कैसे होता है। एक तो इसको जड़ों से भी प्रोपोगेट कर सकते हैं, मतलब आप अगर कहीं लगा है इसको जड़ से निकाल रहे हैं तो उसको जड़ को डिवाइड करके भी 2 पौधे बना सकते हैं। या इस तरह से जो मैं कर रही हूँ, इसके तनों को थोड़े थोड़े छोटे छोटे तनों को आप 1-2 इंच, 3 इंच या 4 इंच के जो तने हैं इसको तोड़ लीजिए। हाथों से ही टूट जाते हैं, बहुत ही नरम होते हैं, हाथ से ही टूट जाते हैं। इसको तोड़ लीजिए और इसे तोड़ने के बाद और इसको बीजों से भी प्रोपोगेट किया जा सकता है। कई बार ऐसे होते हैं, हवाएं चलती है गर्मी के मौसम में बहुत, तो इसके बीज जो हैं वो छिड़कते हैं और कहीं भी दूसरे पौधों के साथ अपने आप ही उगने लगते हैं, वो भी होता है। हम देखते हैं इसको तनों से कैसे प्रोपोगेट किया। सबसे आसान तरीका यही है कि इसको इसके तनों से प्रोपोगेट करना। छोटे छोटे तने इसके तोड़ लीजिए हाथ से। उसके बाद नीचे के जो पत्तियां हैं, तनों के जो नीचे की पत्तियां हैं, इसको हटा लीजिए और बिल्कुल सिंपल है कि इसको रेत में या बालू जिसे कहते हैं, सैंड जिसे कहते हैं, इसमें आप पहले सैंड को एक बास्केट में रखिए, उसको अच्छा गीला कर लीजिए। उसके बाद इसको सिर्फ गाड़ दीजिए, जेंटली गाड़ना है और कुछ भी नहीं करना है। ये बहुत आसानी से, अगर रेत ना हो तो सिंपल मिट्टी अगर है हमारे पास, सिर्फ उस पर भी गाड़ देंगे तो भी ये बहुत ही इजी प्रोपोगेट होती है, बहुत ही इजी टू ग्रो है। कोई भी बच्चे से बच्चा भी इसे आसानी से ग्रो कर सकता है। तो जो न्यू गार्डनर जो होते हैं या नए नए जिनको शौक है पौधों का, वो तो बहुत आसानी से इसे लगा सकते हैं। अब चलते हैं इसकी मिट्टी की तरफ। इसकी मिट्टी कैसी बनाई जाती है। इसकी मिट्टी जो है वेल ड्रेन मिट्टी बननी चाहिए। वैसे सभी पौधों के लिए वेल ड्रेन मिट्टी ही ज़रूरत होती है, लेकिन इसके लिए थोड़ी रेतीली मिट्टी चाहिए। रेत की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। 40% हमारा मिट्टी होना चाहिए, गार्डन सॉइल, 40% हमारा सैंड होना चाहिए और 20% इसमें कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है या काउडंग कंपोस्ट। काउडंग कंपोस्ट अगर ले रहे हैं तो वो बहुत ही पुराना होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो इसे मिक्स कर लीजिए। उसके बाद आप इसे गाड़ दीजिए। किसी भी बास्केट में गाड़ सकते हैं, या हेज बनाना है तो वो उसके लिए गाड़ सकते हैं आप, है ना, या रेलिंग बनाना है तो उसके लिए आप मिट्टी भर के उसमें गाड़ सकते हैं। बहुत जल्दी ये बढ़ता है, बहुत जल्दी ये घना हो जाता है। और इसको और घना करने का एक और टिप है कि ऊपर की टिप आप बीच बीच में तोड़ते रहें, ताकि वहाँ से और ब्रांचेस निकलती रहेंगी और आपका जो प्लांट है वो और बुशी हो जाएगा और घना होता जाएगा। और हम देखते हैं इसके फूल जब खिल जाते हैं, खिलने के बाद जब सूखने लगते हैं तो सूखे हुए फूलों को हमको हटाना पड़ता है। इसको डेड हेडिंग कहते हैं, पौधों की डेड हेडिंग कहते हैं। हर पौधे के लिए बहुत आवश्यक होता है कि फूल खिलने के बाद जब सूख जाता है तो सूखे हुए फूलों को हटाना, तभी आपके नए फूल या नई कलियां बनेंगी। नहीं तो फिर ये जो सूखे फूल होते हैं ये अपना सारा न्यूट्रिशन जो है वो खींचते रहेंगे और नए फूलों को चांस ही नहीं मिलता, उनको उन तक जो हमारा पोषक तत्व है वो पहुंच ही नहीं पाता। इसलिए ये ज़रूरी है डेड हेडिंग करना इसका। इसके बाद बात करते हैं इसकी खाद की। इसमें बहुत कम खाद की ज़रूरत होती है, मैं तो बिल्कुल ना के बराबर डालती हूँ। फिर भी अगर ज़रूरत पड़े तो बीच बीच में आप वर्मी कंपोस्ट का, गर्मी का दिन है, गर्मी के दिन का ये फूल है तो वर्मी कंपोस्ट, जिस तरह से मैं दूसरे प्लांट्स में लिक्विड बना के डालती हूँ, 1 किलो वर्मी कंपोस्ट अगर ले रहे हैं 10 लीटर पानी में इसको घोल बना ले। उसके बाद डबल कर दे पानी को, 10 लीटर पानी जो है उसको डबल करके 20 लीटर बना दे। एकदम पतला घोल होना चाहिए, एकदम डाइल्यूट करके इसको सारे पौधों में आप थोड़ा थोड़ा डालते जाएं। 10 ml 20 ml इस तरह से डालते जाएं। ज़्यादा इसको ज़रूरत नहीं पड़ती खाद की। बहुत आराम से कोई भी इसको लगा सकता है, कोई ज़रूरत नहीं होती किसी चीज़ की। बस मिट्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए और पानी का ध्यान रखें, पानी कम डालना है, बहुत ज़्यादा वाटर नहीं डालना है। गर्मी के दिन में भी एक दिन छोड़ के डालेंगे तो भी ये बहुत अच्छा सर्वाइव कर लेता है, ज़रूरत नहीं पड़ती इसको ज़्यादा पानी की,
क्योंकि ये सकुलेंट वैरायटी का है। इसमें जो पत्तियां हैं या जो इसके तने हैं इसमें बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करके रखता है ये पानी, इसलिए बहुत ज़्यादा इसको पानी की आवश्यकता नहीं होती है। और इसको लगाने का सीज़न है फरवरी में, इसको लगाया जाता है। फरवरी या मार्च फर्स्ट वीक में इसको लगाइए और पूरी गर्मी है, पूरे बारिश इसका आनंद लीजिए। बारिश में थोड़ा शेड में इसको रखना पड़ता है। हमारे यहाँ तो बारिश थोड़ी कम होती है इसलिए चल जाता है, लेकिन जहाँ बहुत ज़्यादा हैवी रेन होता है वहाँ इसको थोड़ा शेड प्रोवाइड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी, कंटिन्यूअस पानी जो है इसको इसकी जड़ें जो है, इसके तने जो है इसको गला देती है, इसलिए उस वक्त क्या है इसको थोड़ा शेड प्रोवाइड करना चाहिए। अदरवाइज इसको पूरी धूप इसको मिलनी चाहिए। जितना धूप इसको मिलेगा उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होगी इसमें। इसका नाम ही है 9 to 5, 9 से 5 बजे तक, जो ऑफिस टाइम भी कहते हैं इसको। ऑफिस टाइम इसलिए कहा जाता है क्योंकि 9 से 5 बजे तक ये खिलता है। 5 बजे के बाद जैसे ही धूप खत्म ये मुरझाने लगता है, पूरे फूल मुरझा जाते हैं, तो इसलिए इसको ऑफिस टाइम भी कहा जाता है, 9 to 5 क्लॉक भी कहा जाता है। इस तरह से कई नामों से इसको जानते हैं। जनरली जैसे हम महीने में 2 बार सारे पौधों को इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं, सिंपल इसमें भी वैसे ही करना है। कोई एक्स्ट्रा केयर ये नहीं मांगता है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा पेस्ट अटैक भी नहीं होते हैं। थोड़े बहुत मिलीबग कभी कभार दिख जाते हैं। आप जिस तरह से 15 दिन या महीने भर में एक बार अपने बाकी पौधों में इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, छिड़काव करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसमें भी करिए। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।